सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा में हमें सबसे पहले हमारी फीमेल लीड सुनियन को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है जो सुनियन बोल नहीं सकती। जैसे ही वह उठती है उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है सीईओ की पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश की। अगले सीन में सुनियन की स्टेप मदर उससे मिलने आती है। वो सुनियन से कहती है तुम्हारी डैड की कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है जिस वजह से उन्हें कुछ शेयर बेचने पड़ रहे हैं और नतीजन तुम्हारी मॉम का स्कूल भी बेचा जा रहा है। तब सुनियन अपनी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कहती है स्कूल नहीं बेचा जा सकता क्योंकि वह मेरी मॉम का है और मेरे डैड का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वह उसे कभी भी नहीं बेच सकते। स्टेप मदर जवाब देती है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चलो, अपने डैड से खुद बात कर लो, वैसे भी तुम्हें उनसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद सुनियन उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है स्टेप मदर के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं, उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और उसे दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। जैसे ही वह उसे दिखाया जाता है कि वह एक होटल के बेड पर पड़ी हुई है, वह बेडरूम में खुद को पाकर हैरान हो जाती है। स्टेप मदर और मिस्टर जो के बीच बातचीत होती है। स्टेप मदर कहती है कि अब मैंने अपना वादा पूरा किया और आगे का काम आपको करना होगा। वह बेडरूम में है और आप उसके साथ एंजॉय कीजिए। मेरी बेटी बोल भी नहीं सकती और वो चिल्ला भी नहीं पाएगी। ऐसे में जब मिस्टर जाओ कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं सुनियन वहीं पर वार्डरोब के अंदर छिप गई होती है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है। इसी बीच हम मेल लीड मिंग को देखते हैं। उसके अंकल के कहने पर एक वेटर उसके खाने में ड्रग मिला देता है। यह प्लान मिंग के कमरे में एक लड़की भेजने का होता है जिससे ड्रग के कारण मिंग की तबीयत खराब हो जाती है। उसी समय गार्ड भागती हुई लड़की को सुनियन को वेटर की गलती से मिंग के कमरे में भेज देते हैं, यह सोचकर कि वह एक प्रोड्यूसर है। वेटर कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। मिंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनियन अपने फ़ोन में टाइप करती है मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मिंग उसे कहता है यहाँ से चली जाओ। सुनियन अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से जाने से मना कर देती है। मिंग गुस्से में कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसी पल ड्रग का असर होता है और मिंग सुनियन की बॉडी को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसे बेड पर गिरा देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। यह सीन एक ड्रोन से कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे में सुनियन मिंग का हाथ काट लेती है जिससे खून बहने लगता है। खून देखकर मिंग बेहोश हो जाता है और सुनियन कमरे से भाग जाती है। अगले सीन में एक रिपोर्टर बता रही होती है कि यह ग्रुप अपनी कंपनी के सीईओ मिंग का है जो वहाँ पर ज्वाइन करने जा रही होते हैं। फिर मिंग ऑफिस में एक एंट्री करता है, मीटिंग रूम में बैठता है और सबसे पहले कहता है डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए मैं अतीत में हुई सभी गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद मिंग चला जाता है। इसके बाद होंग जो मिंग का अंकल है वह बहुत गुस्सा होता है और कहता है यह लड़का मुझे हैरान करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह एक लड़की को कॉल करता है और पूछता है जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था क्या वो तुमने किया? क्या तुमने मिंग की इन्वेस्टिगेशन की? क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अगले सीन में हमें सुनियन को घर लौटते हुए देखते हैं जहां उसके डैड और स्टेप मॉम बैठे होते हैं। उसी पल सुनियन अपनी एक जूती निकालकर अपनी स्टेप मॉम को मारती है। उसके डैड गुस्से में कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। जवाब में साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए मिंग कहती है इस पागल औरत ने मुझे किडनैप करवाया और किसी के बेड पर फेंक दिया, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। फिर सुनियन अपनी स्टेप मॉम का गला घोटने लगती है। उसके डैड बीच बचाव करके उसे दूर खींचते हैं। उसकी स्टेप मॉम कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें मिस्टर जाओ से मिलाने ले गई थी। इसके बाद सुनियन के डैड उससे कहते हैं वह तुम्हारी स्टेप मॉम है, वह तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। पर इस पर सुनियन कहती है अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते तो होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। तब सुनियन कहती है
मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मेरी मॉम का स्कूल क्यों बेच रहे हैं? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इस पर उसके पिता गुस्से में जवाब देते हैं, उस शर्मनाक औरत का नाम मेरे सामने मत लो। जूनियर जवाब देती है, शर्मनाक मेरी मॉम नहीं, यह औरत है। उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं, उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं चली जाओ। दूसरी तरफ हम मिंग के असिस्टेंट को उसे बताते हुए देखते हैं, उस दिन होटल में आपके अंकल होंग ने आपके खाने में कुछ मिलाने का प्लान बनाया था। उसके बाद उन्होंने आपके कमरे में एक लड़की को भेजा था। उस लड़की की एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन मिंग कहता है यह लड़की वह नहीं थी जो मेरे कमरे में आई थी, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो। यह सुनकर असिस्टेंट चला जाता है। अगले दिन सुनियन के पिता मिसली से पूछते हैं कि सुनियन क्या बात कर रही है। वह इनोसेंट होने का नाटक करती है और कहती है मुझे कैसा पता होगा, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। गुस्से से वह पूछता है मुझे सच बताओ। इस पर उन्हें सिड्यूस करने लगती है और उनके करीब खींचती है और कहती है मिस्टर जाओ सुनियन को पसंद करते हैं। उन्हें मुझसे कहा था उन्हें सुनियन मिल गई तो वह हमारी कंपनी को इन्वेस्ट करेंगे। गुस्से में उनके पिता कहते हैं तुम मेरी बेटी को बेचने की कोशिश कर रही हो। वह जवाब देती है नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए उसे कौन पसंद करेगा, वह म्यूट है। ऐसे में मिस्टर जाओ उसे पसंद करते हैं तो यह एक अच्छी बात है। तभी सुनियन की स्टेप सिस्टर आ जाती है और उन्हें सुनियन और मिंग की तस्वीर दिखाई देती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मिस सुनियन के पिता से कहती है कि देखा, मैंने कहा था सुनियन बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, वो अपनी मॉम की तरह ही है। अगले सीन में मिंग के अंकल उसे कहते हैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो गई है और तुम एक प्ले बॉय बन गए हो। सीईओ के पद से रिजाइन कर दो क्योंकि उस शर्मनाक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीर वायरल हो गई है। मिंग जवाब देता है लेकिन किसने कहा वह लड़की शर्मनाक है, वह मेरी फियांसी है। मैंने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा था, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और रिपोर्टर्स को सब जवाब दूंगा। बाद में मिंग को असिस्टेंट उसे सुनियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो मिंग को बताते हैं सुनियन की मॉम ने बचपन में ही सुसाइड कर लिया था। सुनियन बोल नहीं सकती। दूसरी तरफ सुनियन की स्टेप मदर घर से उसकी बेइज्जती करती है और उसे बाहर निकाल देती है। तुम्हारी नज़र मिंग पर थी, तुम अपनी मॉम की तरह शर्मनाक हो। सुनियन जवाब देती है तुम्हें मेरी मॉम को घर से निकाला था, मुझे सब पता है। शर्मनाक मेरी मॉम नहीं तुम हो। उसकी स्टेप मदर एक और प्लान बनाती है, सुनियन को ड्रग देती है और उसे ज़बरदस्ती एक कार में डालकर ले जाती है। मिंग यह देख लेता है और कार का पीछा करना शुरू कर देता है। मिस ली सुनियन को मिस्टर जाओ को सौंप देती है। वो अपनी कार में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सुनियन उसे लात मारकर कार से भाग जाती है। मिंग उसे बचा लेता है और अपने घर ले आता है। वह उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है मेरी हेल्प करो क्योंकि मीडिया मुझे एक प्ले बॉय के रूप में देख रही है। मैं तुम्हारे साथ एक फेक एग्रीमेंट करूँगा, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। अगर तुम ओवर टाइम काम करोगी तो टिल्फर सैलरी भी मैं तुम्हें दूंगा। सुनियन कहती है लेकिन एंगेजमेंट की क्या ज़रूरत है, मैं कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिंग जवाब देता है इस तरह किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं कुछ समय के लिए शादी से भी बच सकता हूँ। चिंता मत करो, यह कॉन्ट्रैक्ट सुनिश्चित करता है कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। तभी सुनियन को एक मैसेज आता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मॉम के स्कूल जाती है जहाँ सभी टीचर्स बहुत दुखी होते हैं। सुनियन कहती है दुखी मत हो, मैं वादा करती हूँ मैं इस स्कूल को बिकने नहीं दूंगी। इसके बाद वह मिंग के पास वापस आ जाती है और कहती है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। सिनियन फिर कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मेरी मॉम का स्कूल खरीदोगे ताकि मेरे डैड उसे किसी और को ना बेच सकें। मिंग मना कर देता है, लेकिन सुनियन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और करीब जाती है। वो उसे कहता है रुको और मान जाता है। फिर कहता है मेरे इतने करीब मत आओ, दूर रहो। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे नाम कर दूंगा। अभी के लिए तुम्हारे काम के लिए मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हें स्कूल चाहिए तो 100 पॉइंट्स पूरे करने होंगे। मिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए कहता है। उसे देखकर सुनियन कहती है कल तुमने कहा था तुम मुझे हाई सैलरी दोगे, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं 24 घंटे काम करूं।
मिंग जवाब देता है, अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट से प्रॉब्लम है तो साइन मत करो, मेरे पास एआई का उपयोग करके तुम्हारे जैसा चेहरा कर रिप्लेस करने के लिए अपनी इमेज साफ करने का ऑप्शन भी है। सुनियन कहती है, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ और ओरिजिनल की तुलना किसी डुप्लीकेट से नहीं की जा सकती। मिंग हाई सैलरी के लिए मान जाता है। मिंग कहता है, अब तुम मेरी फियांसी हो, तुम दूसरों के सामने मेरे करीब रहोगी, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो तुम मेरे पास आने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरे कोई करीब आए। सुनियन पूछती है, जब कोई आसपास नहीं होगा तो क्या मुझे ब्रेक मिलेगा? मिम जवाब देता है, नहीं, तुम 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहोगी। कोई ऐसी आवाज़ या इशारा मत करना जो मैं समझ ना सकूं। तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा उसे लिखना होगा। अगर मैं तुम्हें इरिटेट हुआ तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। यूनियन इस सभी शर्तों के लिए मान जाती है। जाने से पहले मिंग उसे कहता है, अब तुम मेरे घर में ही रहोगी, लेकिन मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं है। अगले सीन में मिंग सुनियन के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और उसी समय सुनियन उसके दरवाजे को नॉक करती है। मिंग जानबूझकर रूखा व्यवहार करता है और कहता है, तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं है। सुनियन जवाब देती है, मैं स्कूल अपने लगेज लेने जा रही हूँ, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। मिंग कहता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे कपड़ों का इंतज़ाम कर दूँगा, और दरवाज़ा बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मिंग सुनियन को मैसेज करता है कि कल हम फैमिली डिनर में शामिल होना है, मेरे असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ समझा देगा। सुनियन इरिटेट हो जाती और कहती है, कॉन्टैक्ट तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझे उसके परिवार के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो दोनों मिंग के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। सुनियन से मिलने के बाद ग्रैंडपा मिंग को अकेले में बात करने को कहते हैं। मिंग सुनियन से कहता है, मैं बस अभी आया, मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूँगा और कल ही तुम्हें स्कूल भेज दूँगा। मिंग के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम जानते हो वह किसकी बेटी है ना? यह हमारे कॉम्पिटिटर की बेटी है और उसे इंगेजमेंट कर ली। इस बात पर मिंग जवाब देता है, मैं उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रखता हूँ, मैं जानता हूँ वह हमारे कॉम्पिटिटर की बेटी है, वह मेरे साथ मेरा कॉन्टैक्ट पूरा होने तक ही रहेगी, उसके बाद मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ग्रैंडपा इसमें खुश हो जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने जो ट्रेनिंग तुम्हें दी वह बेकार नहीं गई। तभी हंग आता है और मिंग से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम अपनी डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो? मिंग जवाब देता है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यह कहकर वह चला जाता है। इस बीच दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है, यह लड़की बोल नहीं सकती, पता नहीं मिंग को इसमें क्या दिख गया। उसी पल सुनियन उन महिलाओं को लिख कर देती है, मैं मिंग का पहला प्यार हूँ, वह हर रात को मेरे साथ फ़न करता है। इसके बाद मिंग उसे चुप कराते हुए कहता है, वह मजाक कर रही थी, और सुनियन को वार्न करता है, तुम्हें मेरे बारे में अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में डाइनिंग टेबल पर मिंग उसे कहता है, मुझे अपनी प्लेट से खाना सर्व करो और तुम्हें 5 पॉइंट दूंगा। वह जवाब देती है, मुझे 10 पॉइंट चाहिए। मिंग मान जाता है। सुनियन जानबूझकर अपनी प्लेट से मछली सर्व करती है। इस पर हंग मिंग को याद दिलाता है, तुम्हें मछली से एलर्जी है ना? मिंग जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं एक खा सकता हूँ। फिर उसके 10 पॉइंट काट लेता है। यह देखकर सुनियन सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी 100 पॉइंट जमा कर पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सुनियन की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती हैं, देखो सुनियन और मिंग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इसके बाद उसकी स्टेप मदर गुस्से में कहती है, जैसी माँ वैसी बेटी, उसने मिंग के साथ रात बिताई, पर मैं उसे कभी इस परिवार में शादी नहीं करने दूंगी। वह पहले से ही हमें इतनी नफरत करती है और अगर उसे पावर मिल गई तो हमें नहीं छोड़ेगी। उसी पल उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मैं उन्हें अलग कर दूंगी और मैं मिंग को सिड्यूस करूंगी। इस पर उसकी मॉम जवाब देती है, यह काफ़ी रिस्की काम है। वह जवाब देती है, क्या मैं एक लड़के को सिड्यूस नहीं कर सकती? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? अगले सीन में हम सुनियन को कॉन्फ्रेंस के लिए टचअप करते हुए देखते हैं। इसी बीच वहाँ कुछ लड़कियाँ कमेंट करती हैं, मिंग
ने इसमें क्या देखा होगा, इतनी भी सुंदर नहीं है और ना ही इतनी क्यूट है। इसमें सुनियन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने फ़ोन पर टाइप कर कर कहती है, मैं सिर्फ म्यूट हूँ, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। तभी मिंग आता है और सुनियन को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम सुनियन की स्टेप सिस्टर को कॉन्फ्रेंस में मिंग को सड्यूस करने के लिए पहुंचते हुए देखते हैं। मिंग उसे कहता है, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे परिवार में किसी को यहाँ पर इनवाइट किया है। वो फिर मिंग से कहती है, सुनियन के कई बॉयफ्रेंड और उसके पहले से कई अफेयर भी रह चुके हैं। मिंग के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन मिंग उससे दूर रहने को कहता है और फिर सुनियन और मिंग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। मिंग कहता है, मैंने सुनियन के साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था लेकिन मीडिया ने हमारे बारे में इतनी अफवाहें फैला दी हैं कि मुझे अपना रिश्ता पब्लिक करना पड़ रहा है। अचानक सभी के फ़ोन पर सुनियन के दूसरे लड़के के साथ कई शर्मनाक तस्वीरें आती हैं। यह तस्वीरें मिंग के फ़ोन पर भी आती हैं और सुनियन भी उन्हें देख लेती है। वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिपोर्टर मिंग से सवाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह उन्हें इग्नोर करते हुए सुनियन को दूर ले जाता है। सुनियन की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत खुश होती हैं यह सोचकर कि मिंग अब उसे छोड़ देगा। इस बीच सुनियन कहती है, मैं इनोसेंट हूँ और तस्वीरें फ़ोटोशॉप्ड हैं। मिंग जवाब देता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इन तस्वीरों के पीछे का सच पता करने को कहो। असिस्टेंट पूछता है, आप इस लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? आपको मीडिया के सामने जाना चाहिए, कहना चाहिए कि आपको इसके अफेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अपना नाम क्लियर करना चाहिए और यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मिंग चुप रहता है। दूसरी ओर सुनियन यह सुन लेती है और रोते हुए जाने लगती है। मिंग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुनियन जवाब देती है, मैं अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करूँगी। मिंग उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जितनी जल्दी हो सके सुनियन को इनोसेंट प्रूव करो। अगले सीन में सभी रिपोर्टर्स मिस ली से सवाल पूछते हैं कि मिस ली कहती है, सुनियन मेरी स्टेप्स डॉटर है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वह ऐसी ही है, उसके कई अफेयर्स रह चुके हैं, हमें तो उसके एंगेजमेंट के बारे में भी पता नहीं था। तब मिंग आता है और कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी मॉम हो और तुम्हें मेरी फियांसी के बारे में ऐसी बातें करने को किसने कहा? वह सबको एक लैपटॉप दिखाता है और कहता है, हमारी कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस पर रिसर्च की है, यह सभी तस्वीरें फ़ोटोशॉप हैं। वो इसका सबूत भी देता है। इसके बावजूद भी रिपोर्टर कन्विंस नहीं होते और कहते हैं, मिंग जरूर सुनियन को बचा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस ली तब अपनी बेटी से कहती हैं, मैंने सोचा था मिंग इन अफवाहों को सुनकर शांत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उस बेशरम लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। तभी एक हाउसकीपर आती है और मिस ली को रोकते हुए कहती है, आप मिस ली हैं ना? अगले सीन में मिंग सुनियन के पास जाता है और कहता है, अब स्ट्रेस मत लो, मैंने मीडिया के सामने तुम्हारा नाम क्लियर कर दिया है। सुनियन जवाब में उसे दिल का साइन दिखाती है। मिंग जवाब देता है, इस गलतफहमी में मत रहो कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह है। मैंने यह सिर्फ इसलिए किया था कि तुम यह ना सोचो कि मैं एक हार्टलेस इंसान हूँ और इस सब के लिए तुम्हारे 50 पॉइंट काट रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरा टाइम भी बर्बाद किया है। सुनियन मन ही मन सोचती है, फिर मैं 0 पॉइंट्स पर आ गई हूँ। अगले सीन में हाउसकीपर मिस ली से कहती है, जब तुमने मिस्टर सू से शादी कर ली थी, तुमने अपना वादा पूरा करना चाहिए। सुनियन यह बातचीत सुन लेती है। मिस ली जवाब देती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था, अब ज़्यादा लालची मत बनो। हाउसकीपर कहती है, अगर मैंने उस समय तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो तुम कभी भी मिस सू से शादी नहीं कर पाती। तभी मिंग का असिस्टेंट आता है और सुनियन से कहता है, मुझे तुम्हारा पर्स मिल गया है और उसे दे देता है। सुनियन फिर उससे पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ से कीपर से मिलवा सकते हो? असिस्टेंट उसे सीसीटीवी पर हाउसकीपर को दिखाता है और उसके बारे में डिटेल्स देता है। पता चलता है कि हाउसकीपर टेम्परेरी तौर पर हायर किया गया था और उसका नाम
जिलान है। इसके बाद सुनियन को याद आता है कि जिलान उसकी माँ की केयर टेकर हुआ करती थी। जब वह छोटी थी, जिलान उसकी मॉम को दवाइयाँ दिया करती थी, उनका ख्याल रखती थी। लेकिन उसकी मॉम के डेथ के बाद उसकी जिनोन की नौकरी से निकाल दिया गया था। सुनियन सोचती है वह सब जुड़ा हुआ क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरी स्टेप मदर ने मेरी मॉम को मारा था। वह फैसला करती है यह सब प्रूफ करने के लिए मुझे घर जाना होगा। वो फिर मिंग के असिस्टेंट को टाइप करके कहती है, क्या तुम मिंग से मुझे कुछ दिनों की छुट्टी देने के लिए कह सकते हो? मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। मिंग सुनियन को जाते हुए देखता है। असिस्टेंट उसे अलविदा कहता है और मिंग को बताता है कि उसने घर जाने के लिए छुट्टी ली है। मिंग कहता है उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता, वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, अब वह वापस क्यों जाएगी? उसी पल उसका असिस्टेंट उसे बताता है वह किसी को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने मुझे किसी स्टाफ मेंबर से मीटिंग अरेंज करने के लिए भी कहा था। फिर वह बहुत स्ट्रेस होकर चली गई। अगर आप उसके लिए वरीड है तो मैं किसी को सुनियन को फॉलो करने के लिए कहता हूँ। मिंग कहता है नहीं। दूसरी तरफ जब सुनियन घर जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनियन जवाब देती है, तुम्हें नहीं, तुम्हें क्यों बताऊँ, यह मेरे डैड का घर है। उसकी स्टेप सिस्टर जवाब देती है, डैड सिर्फ मुझे ही अपनी बेटी मानते हैं। तभी उसके डैड और मॉम भी आ जाते हैं। सुनियन अपने डैड से कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। उसके डैड रूखेपन से कहते हैं, तुम मेरी कॉम्पिटिटर की मिस्ट्रेस बन गई हो, तुम्हें मुझे डैड कहने का कोई हक नहीं है। वह चले जाते हैं। उसी पल सुनियन की स्टेप सिस्टर उससे कहती है, शायद तुमने सुना नहीं, डैड ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। वैसे भी डैड ने कहा है मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। सुनियन जवाब देती है, यह मत भूलो कि तुम सिर्फ डैड की स्टेप डॉटर हो, जबकि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। उसके बाद वह जाती है और अपने डैड से कहती है, जब मैं बच्ची थी तब हम साथ में फिशिंग करने जाते थे, लेकिन जब आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे सुनना या देखना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं जा रही हूँ। उसी पल उसके डैड उससे कहते हैं, जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लो। डिनर टेबल पर सुनियन अपने डैड से कहती है, मुझे याद है जब मॉम बीमार थी तो एक डायरी लिखा करती थी, क्या वह डायरी मैं देख सकती हूँ? उसके डैड कहते हैं, हमारी सारी पुरानी चीज़ें स्टोर रूम में हैं, तुम डिनर के बाद उसे ढूंढ सकती हो। दूसरी तरफ मिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, सुनियन को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। असिस्टेंट जवाब देता है, उसे गए हुए अभी आधा ही दिन हुआ है, मगर आप उसके लिए वरीड हो रहे हैं तो मैं किसी को पता लगाने के लिए भेज सकता हूँ। मिंग कहता है, नहीं, मैं उसके लिए वरीड नहीं हो रहा हूँ, मुझे उसके डैड से मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। दूसरी तरफ मिस ली स्टोर रूम में डायरी ढूंढ रही थी। जब सुनियन वहाँ पहुँचती है, मिस ली कहती है, तुम अभी तक गई नहीं? सुनियन जवाब देती है, तुमने मेरी मॉम को मारा था ना? मिस ली कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, मैं बस यह देखने आई थी कि तुम्हारी मॉम और डैड के बीच क्या हुआ था। मिस ली सुनियन को बैग ले लेती है और कहती है, तुमने सोचा था कि इस पेन के रिकॉर्डर से मुझे एक्सपोर्ट कर दोगी। उसके बाद वह चली जाती और सुनियन सोचती है, मैंने तो कुछ भी रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी न किसी तरह मेरी मॉम की डेथ से जुड़ी हुई हो, तुम मुझसे ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाओगी। अगले सीन में सुनियन चाँद को देख रही होती है। उस पर मिंग आता है और कहता है, तुम चाँद का नज़ारा एंजॉय कर रही हो? सुनियन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग जवाब देता है, मैं यहाँ बिजनेस के काम से आया था और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला हूँ। उसी पल सुनियन उससे कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। इसके बाद मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, आज घर नहीं आ रहा हूँ। सुनियन सोचती है, इसे क्या हो गया है? अगर मेरे डैड ने इसे यहाँ देख लिया तो वह बहुत गुस्सा होंगे। फिर मिंग उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब चलते हैं। तब उसके बाद वे दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में मिंग सुनियन के पेरेंट्स से कहता है, मुझे आपसे बहुत पहले मिलने आना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत बिजी था। तब फिर सुनियन की स्टेप मदर उससे कहती है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने से पहले एक रात यहाँ रुक जाओ। यह सुनकर मिंग मान जाता है, लेकिन उसके डैड उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। सुनियन सोचती है, आखिर मिंग चाहता क्या है? अगले सीन में मिंग सुनियन से पूछता है, तुम्हारा कमरा इतना खाली क्यों लग रहा है?
सुनियन जवाब देती है, यह मेरा कमरा नहीं है, मैं स्कूल में ही रहती हूँ। वह फिर अपने फ़ोन पर टाइप करके उससे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए वरीड थे? मिंग जवाब देता है, नहीं, मैं तो बस यह चेक करने आया था कि तुम मर तो नहीं गई, वह भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए बिना। सुनियन उसे कहती है, अब जाओ, और फिर और कमरे में ही सो जाता है। मिंग कहता है, नहीं, मैं यहीं बेड पर सोऊंगा। जैसे ही सुनियन जाने लगती है, मिंग उसे रोकता है और कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम मुझसे पीछे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती। सुनियन जवाब देती है, कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा था कि हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। मिंग जवाब देता है, मैंने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए तो नहीं कहा, तुम ज़मीन पर सोओगी और मैं बेड पर सोऊंगा। इसके बाद सुनियन कमरे में बेडशीट लेने जाती है, फिर वे दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। उसी पल मिंग उससे कहता है, मुझे एक जोक सुनाओ। सुनियन सोचती है, इसे क्या हो गया है, इसे अभी जोक क्यों सुनना है जब मैं बोल नहीं सकती। उस पल सुनियन सोने का नाटक कर रही होती है और अचानक बैठ जाती है, जिससे मिंग चौंक जाता है और उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों बैठ गई? वह जवाब देती है, तुम ही ने तो मुझे जोक सुनाने को कहा था। मिंग जवाब देता है, तुम्हें इतनी देर बाद याद आया? वह कहती है, हाँ, जोक सोचने में टाइम तो लगता ही है। फिर वह एक भूत का जोक सुनाना शुरू करती है और मिंग उसे बीच में रोक देता है और कहता है, बस मुझे अब और नहीं सुनना, तुम बहुत स्लो हो। उसके बाद वे अपनी अपनी जगह पर वापस सो जाते हैं। सुनियन तब सोचती है कि कैसे उसकी स्टेप मदर ने कहा था कि एक बड़े परिवार से जुड़ी है और उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड की बच्ची है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर डैड के दो परिवार थे और शायद वह उनकी अपनी डॉटर है। उसी पल मिंग उसके बगल में आकर सो जाता है। सुनियन उसे देखकर डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग कहता है, तुम्हारी घोस्ट स्टोरी ने मुझे डरा दिया है। सुनियन जवाब में देती है, क्या तुम भी भूतों से डरते हो? मैं भी पहले बहुत डरती थी, लेकिन मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे लगता है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैं तुम्हें डर बंद करने का एक हैक बताती हूँ। जब तुम डरो तो ज़ोर ज़ोर से गाना गाओ। यह कहकर वह एक अजीब सा गाना गाने लगती है। उसे सुन मिंग इरिटेट हो जाता है और कहता है, कितना बेकार गाना था। फिर मिंग सुनैन से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर सोऊंगा। उसके बाद वह बेड पर चली जाती है। अगली सुबह मिंग सुनियन को सोते हुए देखता रहता है और मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मिंग सुनियन के फादर से बात कर रहा होता है और कहता है, अगर आज नहीं तो कल आपने अपने शेयर मेरी कंपनी को बेचने ही होंगे, लेकिन तब मैं आपको वह प्राइस ऑफर नहीं करूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। मिस्टर शू जाने लगते हैं, लेकिन सुनियन आ जाती है। मिस्टर शू उससे कहते हैं, यह वजह थी तुम्हारे यहाँ आने की, इसलिए तुम मुझसे प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद सुनियन मिंग से पूछती है, यह सब क्या है? मिंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से शेयर बेचने के बारे में बात की बस। जिस पर सुनियन जवाब देती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो मुझे गलत समझेंगे। मैं अपने डैड के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुनियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं जब उनकी कमर में मोच आ जाती है। सुनियन उनकी हेल्प करने के लिए आती है। वह डॉक्टर के पास जाने का सुझाव देती है। डैड कहते हैं, नहीं, तुम्हारी माँ मुझे मसाज कर देगी। उसमें से सुनियन फिर समझाती है, आप गलत समझ रहे हो, मैं मिंग के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका भला चाहती हूँ। आपको अपने शेयर उसे बेच देने चाहिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। अगले सीन में सुनियन अपने डैड को मिंग से मिलाने ले लाती है। मिंग उसके डैड से कहता है, मैंने एक्स्ट्रा पैसे जोड़ दिए हैं। इसके बाद सुनियन के डैड जवाब देते हैं, मैं एग्रीमेंट की शर्तों से सहमत हूँ, लेकिन मेरी दो कंडीशन है। तुम मेरी कंपनी से किसी की एम्प्लॉय को नहीं निकालोगे, वे सभी पुराने कर्मचारी हैं और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनकी नौकरी जाए। और दूसरी कंडीशन यह है कि तुम एक सेरेमनी होस्ट करोगे जहाँ मैं ऑफिशियली तुम्हें अपने शेयर ट्रांसफ़र करूँगा। मिंग मान जाता है। मिस्टर रू साइन करने वाले ही होते हैं, तभी उनकी स्टेप मदर और स्टेप डॉटर आती है और कहती है, ऐसा मत करो, यह कंपनी बड़ी मेहनत से बनी है, तुम इसे बेच रहे हो। सुनियन इसकी मकसद से यहाँ आई थी। इस पर डैड उसे डांटते हुए कहते हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और उसे जाने के लिए कहते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट में साइन कर लेता है।
अगले सीन में मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। सुनियन आती है। मिंग उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वह बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा था। सुनियन आती है, अपना फ़ोन उठाती है और फिर चले जाती है। मिंग फिर उससे असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम जानते हो सुनियन आजकल कहाँ जा रही है। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाती है और देर रात में वापस आती है। अगले सीन में सुनियन घर से ही निकल रही थी। मिंग उससे पूछता है तुम इतनी देर रात कहाँ जा रही हो, लेकिन सुनियन बिना कुछ कहे चले जाती है। मिंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सुनियन को एक लड़के से मिलते हुए दिखाते हैं। लड़का उसे बताता है जिस व्यक्ति के बारे में तुमने मुझे जानकारी देने के लिए कहा था उससे बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए मैं डबल फ़ी लूँगा। यह सुनकर सुनियन कहती है वो इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बीच मिंग सब कुछ देख रहा होता है। वह उस लड़के की एक तस्वीर लेता है, अपने असिस्टेंट को भेजते हुए कहता है कि जल्दी से इसके बारे में पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। अगले सीन में मिंग का असिस्टेंट उसे बताता है उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मिंग जवाब देता है जल्दी पता करो। फिर सुनियन को दिखाया जाता है, वह कहीं जा रही होती है और जाओ उसे देख लेता है। वह उसे पकड़ता है और कहता है तुम मुझसे 2 बार बच गई लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। वह उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है। तभी मिंग वहाँ आ जाता है, जाओ को कार से बाहर खींचता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। मिंग गुस्से में कहता है अगर मैंने दोबारा देखा तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। यह कहने के बाद मिंग सुनियन के पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो। सुनियन रोती हुई उसे लिपट जाती है। यह देखकर मिंग को बुरा लगता है। वह उसे उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद मिंग सुनियन से पूछता है क्या तुम्हारी पीठ में चोट लगी है, मुझे देखने दो। सुनियन मना करती है लेकिन मिंग कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे देखने दो। वह तुम्हें गंभीर चोट लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए दवा भी मंगाई है, या फिर तुम अगर मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। पर मिंग उसकी पीठ पर दवा लगा देता है और कहता है उस समय वहाँ क्या कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, तुम जानती हो वहाँ सिर्फ बुरे लोग ही जाते हैं। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। यह सुनकर सुनियन उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। मिंग कहता है तुम क्या कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनियन उसके करीब आती है और अपने फ़ोन पर टाइप करना शुरू करती है, लेकिन मिंग घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सुनियन सोचती है कि इसे क्या हो गया है, लगता है इसने मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है, यह बहुत कमज़ोर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बना देती हूँ। अगले सीन में मिंग को होश आता है। वह सुनियन को खाना बनाते हुए देखता है। वह बहुत इम्प्रेस्ड होकर मुस्कुराता है। सुनियन उसे खाना सर्व करती है और कहती है मैंने यह सूप खासकर तुम्हारे लिए बनाया है। यह बहुत हेल्दी है क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। फिर मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बताता है कि उस आदमी से सुनियन मिली थी, वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। सुनियन ने उसे अपनी स्टेप मदर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी जिसे सुनियन पे नहीं कर सकती, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया है। मिंग कहता है उसे कहो कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखे, मैं उसे पे करूँगा। फिर सुनियन को डिटेक्टिव का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है जिस व्यक्ति के बारे में तुम्हें पूछना था उसकी डिटेल्स मिल गई है। यह सुनकर सुनियन बहुत खुश हो जाती है, उसे धन्यवाद देती है। और अगले सीन में मिंग सुनियन से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। सुनियन जवाब देती है मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में जा रही हूँ। मिंग कहता है मुझे लगता है कि तुम नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के शेयर ले रहा हूँ। सुनियन जवाब देती है डैड ने कहा है कि सेरेमनी एक बड़ा इवेंट होता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मिंग फिर पूछता है तुम्हारे हाथ में ड्रेस क्यों है। वह जवाब देती है यह मेरी है, मैं वहीं जाकर चेंज कर लूँगी। फिर मिंग और सुनियन पार्टी में जाते हैं। सुनियन अपनी स्टेप मदर के पास जाती है और माफ़ी मांगती है, मैंने उस दिन गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह दिया था जिसके लिए मैं सबके सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मिस ली सबके सामने दिखावा करती है और वो सुनियन से बहुत प्यार जताती है। उस पर सुनियन उस पर वाइन गिरा देती है, माफ़ी मांगती है और कहती है यह ड्रेस तो
ख़राब हो गई है। मिंग ने मेरे लिए एक ड्रेस बनवाई है, आपको इसे पहनना चाहिए। फिर वह सुनियन के साथ चली जाती है और वह ड्रेस देखती है तो वह एक शॉर्ट ड्रेस होती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है। सुनियन फिर उसे कहती है, यह ड्रेस आपको कुछ याद दिलाती है ना? मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस ड्रेस की मालकिन का नाम मिस ली है। मिस ली फिर पूछती है, क्या तुम क्या चाहती हो? सुनियन जवाब देती है, मुझे पता है तुम एक एयर होस्टेस थी, फिर किसी नोबल फैमिली से नहीं थी। तुम्हारी बेटी भी मेरे पिता की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले भी तुमने मेरे डैड के साथ रात बिताई थी और मेरे डैड ने तुम्हारे लिए मॉम को कभी नहीं छोड़ा था। इस बीच मिस्टर शू एक स्पीच दे रहे होते हैं। अचानक टीवी स्क्रीन पर मिस ली और सुनियन की फाइटिंग दिखाई जाती है। मिस ली सुनियन से कहती है, हाँ मैं एक एयर होस्टेस थी। यह तुम्हारे डैड ने ही मेरी आइडेंटिटी छिपाई थी। वो मेरे पीछे पागल थे, मुझे उनका प्यार एक्सेप्ट करने की भीख मांग रहे थे। दोनों में लड़ाई होने लगती है और मिस ली सुनियन को गला घोंटने लगती है। मुझे तुम्हें उसी जगह भेज देना चाहिए जहां मैंने तुम्हारी मॉम को भेजा था। उसके बाद सुनियन के डैड टीवी को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? फिर वह मिस ली से पूछते हैं, तुमने अभी क्या कहा था? मिस ली इनोसेंट होने का नाटक करती है। जब सुनियन के डैड को पता चलता है कि सुनियन का प्लान था, वह अपनी स्टेप मदर को सबके सामने एक्सपोज करना चाहती थी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सुनियन जानती है कि उसके डैड को अपनी रेपुटेशन के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। उसी पल मिस ली सुनियन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सुनियन के पिता से कहता है, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट का रिव्यू करने के बाद मुझे पता चला, शायद आप नहीं जानते लेकिन आपकी पत्नी ने एक बड़ी रकम फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र की है और कुछ शेयर भी अपने नाम कर लिए हैं। वह फिर अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम यह सब कर रही हो? इस पर वो इनोसेंट होने का नाटक करती है। इसके बाद वो यह कहकर चला जाता है कि मैं बाहर अपने मेहमानों को अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कोई सफाई नहीं दूंगा। अपनी इज्जत खुद बचा लो। तभी सुनियन की स्टेप मदर उसे मारने लगती है, लेकिन मिंग बीच में आकर उसे सुनियन से दूर कर लेता है। इसके बाद उसकी बेटी गुस्से में आ जाती है। वह एक नाइफ पकड़ती है और सुनियन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन उसी पल मिंग बीच में आ जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। वह खून देखकर बेहोश हो जाता है। यह देखकर माँ और बेटी दोनों डर जाते हैं। अगले सीन में सुनियन मिंग के असिस्टेंट से पूछती है, वह इतनी आसानी से बेहोश क्यों हो जाता है? असिस्टेंट समझाता है, मिस्टर मिंग को ब्लड फोबिया है, वह खून नहीं देख सकते, किसी से ज़्यादा करीब आने से बचते हैं। बाहर लोगों की भीड़ को देखते हैं जो इसके पिता से पैसे मांग रही होती है। उसी समय इमारत से एक डेड बॉडी गिरती है। मिंग घबरा उठता है, सुनियन को कसकर गले लगा लेता है। उस पल दोनों का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जो काफ़ी रोमांटिक होता है। उसके बाद सुनियन के पिता उनसे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं, मेरी बेटी को पुलिस ने मिंग पर नाइफ से हमला करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। प्लीज़ मिंग से इन कागज़ों पर साइन करवा दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। सुनियन अपने पिता से कहती है, अगर मेरी दो शर्तें मानोगे तो मैं इन कागज़ पर मिंग के साइन करवा दूँगी। पहले अपना पत्नी को डिवोर्स दे दो, दूसरा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। जब आप डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे तो मैं मिंग से भी स्टेटमेंट पेपर पर साइन करवा लूँगी। उसके डैड मान जाते हैं और चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर जो अपनी पत्नी से कहते हैं वो उन्हें डिवोर्स लेना होगा। वो रोने लगती है और कहती है, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे मत छोड़ो। इस पर वह समझाते हैं, एक बार हमारी बेटी जेल से बच जाएगी और मिंग स्टेटमेंट पेपर पर साइन कर देगा तो हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें डिवोर्स लेना होगा। अगले सीन में मिंग स्टेटमेंट पेपर पर साइन कर लेता है और कहता है, अब मुझे भी कुछ चाहिए। इस पर सुनियन कहती है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मिंग उसके करीब जाता है, फिर यूनियन उसे घबरा जाती है। उस पर मिंग हंसने लगता है और कहता है, अब डरने का नाटक बंद करो, मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और हम सिर्फ अब साइन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इसके बाद सुनियन कागजात अपने डैड के पास ले जाने वाली होती है। इस बीच मिंग साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम अकेली जा रही हो?
वह आगे कहता है, मुझे सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही आंसर दो। सुनियन उसे समझाती है और मिंग कहता है, तुम बहुत तेज जा रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वो एक किताब देखता है और कहता है, क्या तुम कह रही हो यह एक फैमिली मैटर है और मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? ठीक है, तुम अकेली ही जा सकती हो। अगले सीन में सुनियन अपने घर जाती है। उसके डैड कहते हैं, यह रहे डिवोर्स और डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए थे। फिर मिस ली को देखकर वह पूछती है कि यह यहाँ क्या कर रही है और कहती है, इसे यहाँ से निकाल दो। फिर सुनियन जाने लगती है। उसकी स्टेप मॉम उसे रोकती है और रोते हुए कहती है, यह मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज़ हमें स्टेटमेंट पेपर दे दो। सुनियन उसे दूर धकेलती है और कहती है, क्या तुमने कभी मेरी मॉम पर तरस खाया था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। उसके डैड ने तब उसे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था। सुनियन जवाब देती है, नहीं, उसने मेरी मॉम को मारा था। उसी पल मिंग का असिस्टेंट हाउसकीपर के साथ आता है और कहता है, मिस्टर मिंग ने इसे यहाँ भेजा है। हाउसकीपर फिर सुनियन के डैड को पूरी सच्चाई बताती है कि मिस ली ने उसे रिश्वत दी थी और उसकी दवाइयाँ भी बदलाई थी। उसकी वजह से उसकी एक्स वाइफ ने अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गई थी। यह सुनने के बाद मिस ली उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, कि अच्छा हुआ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोनियन टेरेस पर जाकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी मिंग वहां आ जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि प्लीज़ अपनी जान मत देना, पर वह अपनी मॉम की ख्यालों में डूबी हुई रहती है। सोनियन रोती है और चिल्लाती है, मॉम आई मिस यू सो मच, लेकिन मिंग वहां आकर उसे उठा लेता है और उसे गले लगा लेता है। वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सोनियन उठती है तो उसकी ड्रेस बदली हुई होती है। वह हैरान होती है और ड्रेस देखती है। फिर मिंग जो उसके पास ही सो रहा होता है। जब वह जागती है, मिंग उससे कहता है कि कल रात तुम बहुत नशे में थी, तुम्हें मैं यहाँ लाया, उसके बाद तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। रात भर वह तरह तरह की बातें कर रही थी। सुनियन पूछती है, क्या मैं बोली? मिंग के जवाब देता है कि हाँ, तुम पूरी रात बहुत बोल रही थी। वह खुश होकर मिंग को गले लगा लेती है लेकिन मिंग उसे दूर धकेल देता है। वह बेड पर कूदने और उछलने लगती है। यह जानकर वह बोल सकती है। मिंग फिर उसे कहता है, चिल्लाना बंद करो, चलो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम सबके सामने ठीक से बात कर सको। इसके बाद वह दोनों मिंग के ग्रैंडपा के बर्थडे में जाते हैं। मिंग और सुनियन उन्हें एक साथ विश करते हैं। सुनियन को बोलते हुए देखकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम बात कर सकती हो? सुनियन जवाब देती है, हाँ ग्रैंडपा। फिर मिंग से कहते हैं, अब तुम्हें इस लड़की की ज़रूरत नहीं है। जिस मकसद से तुमने उससे इंगेजमेंट की थी वह पूरा हो गया है। अब तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और किसी और से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मिंग यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। और अगले सीन में मिंग के ग्रैंडपा केक कट कर रहे होते हैं और सुनियन को केक खाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुनियन कहती है, मुझे केक से एलर्जी है, मैं इसे खाऊंगी तो मुझे रैसेस हो जाएंगे। यह सुनकर ग्रैंडपा थोड़े हैरान होते हैं। फिर उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, क्या यह आपको अजीब नहीं लग रहा कि सुनियन को मिस्टर हंग की तरह केक से एलर्जी है? इस पर ग्रैंडपा जवाब देते हैं, हाँ, मैं भी यही देखकर काफ़ी हैरान था। इसके बाद वह सुनियन का डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हंग सब कुछ सुन लेता है। अगले सीन में मिंग और सुनियन कार में होते हैं। सुनियन कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। मिंग जवाब देता है, हाँ, कल मैं तुम्हें ब्रेकअप पेपर्स दे दूंगा। दोनों फिर पूरी रात यही सोचते हुए बिताते हैं कि एक दूसरे को कैसे रोका जाए। सुनियन सोचती है कि मैं इतने दिनों से मिंग के साथ हूँ, लेकिन यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उससे मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ मिंग सोचता है, अब मेरे पास उसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। उसकी स्टेप मॉम की वजह से जो भी प्रॉब्लम थी वह अब हल हो चुकी है और वह उस घर में आराम से रह सकती है। सुबह होते ही मिंग सुनियन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब सुनियन नीचे आती है तो मिंग ऐसा करने का नाटक करता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर सुनियन कहती है, आज हम ब्रेकअप कर लेंगे। मिंग कहता है, हाँ, और उसे डॉक्यूमेंट देता है। मिंग कहता है, जब मैं तुम्हारी मॉम के बारे में डिटेल जुटा रहा था
तो मुझे कुछ सस्पिशियस मिला, तुम खुद देख सकती हो। मैंने इन डॉक्यूमेंट में सभी डिटेल्स और फ़ोटो ऐड कर दी हैं। सुनियन को पता चलता है कि उसकी मॉम जिन तस्वीरों की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था वे हंग ने ली थी। यह जानकर सुनियन सोचती है मैं हंग से बदला लूँगी और सिर्फ मिंग की हेल्प की वजह से ही ये सब हो सकता है। सुनियन मिंग से कहती है मैं अभी ब्रेकअप नहीं करना चाहती। यह सुनकर मिंग बहुत खुश हो जाता है और यह उसका प्लान होता है। फिर सुनियन कहती है तुम भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते। मिंग जवाब देता है नहीं, मैं उससे शादी करूँगा, वह इतनी बुरी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनियन कहती है लेकिन तुम उससे लव नहीं करते। जब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिल जाता जिससे तुम रियल में लव करते हो, हम एक कपल बनकर रहेंगे। यह सुनकर मिंग बेहद खुश हो जाता है, लेकिन सुनियन के सामने वह नॉर्मल होने का नाटक करता है और कहता है ठीक है। अगले सीन में ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है जिससे पता चलता है कि सुनियन उनकी ग्रैंड डॉटर है। यह देखकर वह बहुत खुश होते हैं। वह फिर मिंग और सुनियन को मिलने को बुलाते हैं और मिंग से पूछते हैं तुम अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया। मिंग जवाब देता है मेरी लाइफ के सारे डिसीजन अब तक आप लेते आए हैं, लेकिन यह डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ। वह आगे कहता है एक सुनियन और मैं ने एक डील से शुरू किया था, लेकिन अब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ग्रैंडपा फिर पूछते हैं क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल। ग्रैंडपा जवाब देते हैं अब तुम अपनी डिसीजन लेने लायक हो गए हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यह सुनकर मिंग बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है क्या आपने सच में हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं को ना समझ सकूँ। जाते जाते वह सुनियन से कहते हैं अब से मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाना। यह सुनकर सुनियन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में सुनियन मिंग की बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने कहा कि वह शुरू से एक डील में थे, लेकिन अब वह रिलेशनशिप में हैं और साथ में रहना चाहते हैं। सुनियन सोचती है मुझे पता है वह सब झूठ था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। क्या मिंग मेरे लिए भी कुछ फील करता है जैसे मैं उसके लिए फील करती हूँ। वो फिर होश में आती है और कहती है मैं यह सब क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। यह सब सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपनी मॉम का नाम क्लियर करना है। अगले सीन में ग्रैंडपा मिंग को बुलाते हैं और उसे एक मैरिज एग्रीमेंट देते हैं। उसे देखकर मिंग हैरान हो जाता है और कहता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, अगर अब अगले हफ्ते तो नहीं अगले महीने तो तुम्हारी सुनियन से शादी की तारीख तय कर देते हैं। मिंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है और मैं इस बीमारी के साथ शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा जवाब देते हैं यह सिर्फ एक साइकोलॉजिक इश्यू है, जल्द ही यह सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही एक डॉक्टर से बात करूंगा। अगले सीन में डॉक्टर मिंग से मिलने आता है, कहता है कि क्या तुम हाथ मिला सकते हो, लेकिन मिंग डॉक्टर्स का हाथ नहीं छू पाता। तभी सुनियन आती है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या आप दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वह कहती है हाँ। डॉक्टर उससे कहता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद मिंग चला जाता है। डॉक्टर सुनियन से कहता है मिंग की बीमारी सिर्फ आपके आसपास के लोगों के बदलाव से ही ठीक हो सकती है, वरना यह आपके रोमांस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और यह इतना बढ़ जाएगा कि मिंग किसी को छू भी नहीं पाएगा। यह सुनकर सुनियन फैसला करती है मैं जब मिंग की हेल्प ज़रूर करूँगी क्योंकि मिंग ने हमेशा मेरी हेल्प की है। वह कहती है अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ मिंग सोच रहा होता है डॉक्टर तो मेरा है, लेकिन वह सुनियन से क्या बात कर रहा है। तो सुनियन के पास जाता है और पूछता है डॉक्टर कहाँ गया। सुनियन कहती है वो चले गए। यह सुनकर मिंग कहता है शायद उन्हें लगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए वह चले गए। वो फिर कहता है अब क्या होगा, क्या इसका मतलब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, क्या मैं मरने वाला हूँ। वह सोफे पर ही लेटकर रोने लगता है और कहता है अब क्या होगा, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता और मेरे बच्चे भी नहीं हुए। उसी पल सुनियन उसे चुप करा कर कहती है तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तुरंत मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। फिर सुनियन उसके करीब जाने की कोशिश करती है। मिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक सुनियन पीछे हटती है और खुश हो जाती है क्योंकि मिंग बेहोश नहीं हुआ। वो इससे कहती है तुम्हारे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड करूंगी उतना अच्छा होगा। इसके बाद मिंग से सुनियन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी।
लेकिन मिंग मना कर देता है। उसके बाद भी वह उसके साथ ऑफिस जाती है और मिंग का हाथ पकड़े रहती है जबकि वह काम कर रहा होता है। मिंग एक बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन सुनियन नहीं छोड़ती। आखिरकार मिंग कहता है मुझे बाथरूम जाने दे और तभी सुनियन उसका हाथ छोड़ती है। अगले सीन में सुनियन को डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उसके साथ और टाइम बिताओ और उसके साथ रोमांटिक रहो, यह उसके लिए बेहतरीन थेरेपी है। इसके बाद सुनियन एक मूवी नाइट प्लान करती है और मिंग से कहती है आज रात हम एक रोमांटिक मूवी देखेंगे। हालांकि वो एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। मिंग डर कर कहता है यह तो एक हॉरर मूवी है। सुनियन कहती है कि मैं भी बहुत डरा करती थी और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। विंग कहता है मूवी के बीच में अपना लेक्चर देना बंद करो, कम से कम हॉरर मूवी की रिस्पेक्ट तो करो। अगर लेक्चर ही देना था तो मूवी लगाई क्यों? वह आखिरकार मूवी जो तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। फिर सुनियन डरने का नाटक करती है ताकि मिंग उसे छुए और ठीक वैसा ही होता है। मिंग उसे गले लगाता है और कहता है यह सब फेक है, डरो मत। अचानक लाइट्स चली जाती हैं, दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर मिंग कहता है अगर तुमने हॉरर मूवी नहीं लगाई होती तो लाइट्स भी नहीं जाती और अब एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता हूँ। सुनियन कहती है क्या तुम खुद इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं कर सकते? किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? वो जवाब देता है मुझे नहीं आता। वो कहती है फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? बेचारे हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे। दोनों फिर इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए जाते हैं। अचानक सुनियन डर कर कहती है मैंने यहाँ कुछ देखा। इसके बाद वह मिंग पर गिर जाती है। गलती से दोनों किस कर लेते हैं। वह तुरंत उठती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ। अगले सीन में मिंग बेहद खुश होता है और दूसरी तरफ सुनियन भी मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन सुनियन फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है हाँ बाहर आई हूँ। अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। इस बीच मिंग एक डायमंड रिंग खरीद रहा होता है। तभी उसे सुनियन के फ़ोन से कॉल आता है लेकिन वह मिस ली होती है और कहती है मैं शहर से बाहर हूँ, अगर तुम सुनियन को बचाना चाहते हो तो अकेले आओ, अगर तुम किसी और को लाए तो तुम्हारी सुनियन आज तुम्हें उसकी सिर्फ बॉडी मिलेगी। यह सुनकर मिंग उस लोकेशन पर आ जाता है। अगले सीन में सुनियन की स्टेप मदर उसे छत पर ले जाती है। तभी मिंग आता है और कहता है सुनियन को जाने दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो जवाब देती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह लड़की जीने के लायक नहीं है, अपनी मॉम की तरह यह भी मरने के लायक है। फिर सुनियन को धक्का देती है। मिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनियन घबरा कर कहती है प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसी समय मिस ली एक तरफ खड़ी होकर हंसती है और कहती है शायद तुम दोनों एक साथ मरना चाहते हो। लेकिन तभी मिंग के बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं और मिस ली को पकड़ लेते हैं। उसी पल मिंग सुनियन को ऊपर खींचता है और उसे गले लगा लेता है। सुनियन उसे कहती है तुम्हारा खून निकल रहा है। मिंग जवाब देता है क्या तुम जानती हो मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता हूँ? तुम्हें खोने से। सुनियन मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। फिर उसे एक डायमंड रिंग देता है और उसे प्रपोज करता है। सुनियन कहती है इस सिचुएशन में जब किसी की जान बचाई जा रही हो तुम प्रपोज कैसे कर सकते हो? इसके बावजूद मिंग उसकी उंगली में रिंग पहना देता है और दोनों घर लौट आते हैं। अगले सीन में हंग कहता है मिंग को सिर्फ एक कमजोरी है और वो है सुनियन। फिर अगले सीन में मिंग को सुनियन का इंतज़ार करते हुए दिखाया जाता है। वो एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और बहुत स्टनिंग लगती है। सुनियन उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिंग जवाब देता है यह एक सीरियस प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें इस ड्रेस में सिर्फ अकेले देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। यह कहकर उसे किस करने की कोशिश करता है। ये बंदा कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। सुनियन उसे रोकती है कोई आ जाएगा। मिंग जवाब देता है तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो रही है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ में कुछ चुभ जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है नौटंकीबाज। इसी तरह नाटक करते हुए सुनियन वरीड हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। अचानक मिंग उसे किस कर लेता है। सुनियन कहती है तुम बहुत बुरे हो, मैं सच में डर गई थी। फिर मिंग और सुनियन एक दूसरे को किस करते हैं। बस फिर से शुरू हो गई। मिंग कहते हैं आई होप हमारी शादी जल्दी हो जाए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी
ब्राइड के रूप में देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हंग मिंग के घर आता है। सुनियन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हंग जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। यह डीएनए रिपोर्ट्स है जिनमें साफ लिखा है कि तुम मेरे ब्रदर हंग सी की बेटी हो। सुनियन कहती है, क्या तुम सोचते हो तुम मुझे पागल बना सकते हो? मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं करूँगी। वो उसे उसके मॉम के अफेयर की कुछ पिक्स भी दिखाता है और कहता है, यह तस्वीर मैंने ली थी। इसके बाद मेरे पिता ने निश्चित किया था कि वह ब्रेकअप कर लेंगे। फिर तुम्हारी मॉम ने मिस्टर सू से शादी कर ली। यह सुनकर सुनियन सोचती है कि मेरी मॉम भी इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं थी। हंग फिर कहता है, तुम बहुत अनलकी हो कि तुम्हें अपने ब्रदर से ही लव हो गया है। शुक्र मनाओ मैं तुम्हें शादी से पहले ही सच बता दिया, वरना तुम क्या करती। इसके बाद सुनियन भाग जाती है। सुनियन फिर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उसके पिता कहते हैं, तुम यह कैसी बात कर रही हो? सुनियन कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे सब कुछ सच बताइए, मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। उसके पिता जवाब देते हैं कि तुम्हारी मॉम का किसी के साथ अफेयर था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। दूसरी तरफ मिंग घर आता है। सुनियन को बुलाने की लगता है, वह कहीं नहीं मिलती। वह पूरे घर में उसे ढूंढता है। फिर हंग उसे बताता है कि वो चली गई है क्योंकि उसे पता चल गया है वह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई। फिर वो कहता है, डीएनए रिपोर्ट्स हैं जो ग्रैंडपा ने करवाई थी, उसमें लिखा है सुनियन मेरे ब्रदर की बेटी है, लेकिन फिर भी मेरे पिता तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि तुम मेरे ब्रदर बायोलॉजिकल सन नहीं हो। हंग कहता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। तुम सुनियन से लव नहीं करते? मिंग पूछता है, तुम क्या चाहते हो? हंग जवाब देता है, बस सीईओ के पद से रिजाइन कर दो और देश छोड़कर चले जाओ। सुनियन के साथ खुश रहो, वरना मैं सबको बता दूंगा तुम अपनी सिस्टर से ही शादी कर रहे हो। और तुम्हें यह भूलना होगा कि सुनियन की मॉम ने सुसाइड क्यों किया था। इसके बाद सुनियन अपनी मॉम की कब्र पर जाती है और रोती है, मदर आपसे मैं बहुत लव करती हूँ। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं आपके डेथ के बाद आपका नाम क्लियर करूँगी और मैंने ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन मैं रास्ता भटक गई और अब मैं क्या करूँ? मैं अपने ब्रदर से ही लव करती हूँ। तभी मिंग उसे टूटता हुआ वह आता है और सारी बातें सुन लेता है। सुनियन को रोता हुआ देखकर वह खुद भी रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुनियन घर आती है और मिंग को इग्नोर करके अपने कमरे में चले जाती है। अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वह जा सके। मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है और जाती रहती है। फिर मिंग उसे हग कर लेता है, लेकिन सुनियन वहाँ पर भी बहुत रोने लगती है और कहती है, मुझे जाने दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हम ब्रदर और सिस्टर हैं, अब शादी नहीं कर सकते। मिंग कहता है, नहीं, ब्रदर और सिस्टर नहीं हैं। हंगसी मेरे अपने पिता असली पिता नहीं हैं, मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया था। सुनियन कहती है, लेकिन फिर भी हम उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े। मिंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी कहानी नहीं सुननी? मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी। मेरे पिता ने मुझे अकेले पाला और एक दिन फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन फिर हंगसी ने धोखे से हमारी फैक्ट्री ले ली। इस वजह से मेरे पिता डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों बाद हंगसी एक एक्सीडेंट में मर गया और ग्रैंडपा ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं यहाँ बदला लेने के लिए आया हूँ, यही मेरा मकसद है। इसके बाद सुनियन कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो मुझे परिवार में तुम्हारे सिस्टर के रूप में शामिल होना होगा। क्या तुम यह एक्सेप्ट करोगे? मिंग मान जाता है। सुनियन फिर रोने लगती है और कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और अब तुम भी मुझे छोड़ने लगे हो। वह यहाँ से चले जाती है। मिंग बैठकर बहुत रोने लगता है। अगले दिन सुनियन रास्ते में होती है जब उसका टकना पैर मुड़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम के स्कूल में उसकी प्रिंसिपल उसे देख लेती है और वहाँ से ले जाती है। प्रिंसिपल कहती है, यह डायरी तुम्हारी मॉम की जो मेरे पास थी। सुनियन डायरी पढ़ती है और उसमें लिखा होता है, मैं हांगकांग के 10 साल पहले मिली थी क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि वह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसलिए मैंने उससे बात करने के लिए एक होटल के कमरे में मिली। वह मुझे देखकर
बहुत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए शायद उसने शराब पी रखी थी और वह मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। फिर भी 2 बार हंसी मुझसे माफ़ी मांगने आया और मुझे बताया कि उसके भाई के उसने उसके खाने में ड्रग्स मिला दिया था, जिस वजह से वह बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अब तक हमारा सारा स्कैंडल फैल चुका था। लेकिन उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सुनियन, तुम अब बड़ी हो गई हो, अपनी मॉम को गलत मत समझना। यह पढ़ने के बाद सुनियन सोचती है, सॉरी मदर, मैंने आपको गलत समझा। मैं लव में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मैं अपने मकसद पर फोकस करूँगी। और वह सोचने लगती है। जब ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं, अगर तुम सुनियन से ब्रेकअप कर रहे हो तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी जो मैं सजेस्ट करूँगा। इसके बाद मिंग एक कॉन्फ्रेंस में एक अनाउंसमेंट करने वाला ही होता है कि सुनियन वहाँ एक वेडिंग ड्रेस में आती है और कहती है, हमारे रिश्ते के बारे में सारी अफवाहें फेक हैं, हम साथ हैं और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर हंग अपने पिता से कहता है, मैंने आपसे वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब सुनियन प्रेग्नेंट है तो मुझे सबको बताना होगा कि सुनियन मेरे ब्रदर हंग सी की बेटी है और वे ब्रदर और सिस्टर हैं। रिपोर्टर्स हैरान ही हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे पॉसिबल है कि वे ब्रदर और सिस्टर हैं और वे शादी कर रहे हैं और एक रिलेशनशिप में भी हैं। ग्रैंडपा फिर समझाते हैं, मिंग होंग सी का बायोलॉजिकल सन है, क्योंकि प्रेस को यह पता चल गया था कि मिंग होंग सी का बायोलॉजिकल सन नहीं है। ग्रैंडपा और सब लोग फैसला करते हैं कि जूनियन की कंपनी का सीईओ बना देना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में हंग सी की बेटी है। इस पॉइंट पर हंग को एहसास होता है कि सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो फिर कहता है, नहीं, मैं सुनियन की डीएनए रिपोर्ट्स बदल दी थी ताकि ये दोनों ब्रेकअप कर लेंगे और मैं सीईओ बन सकूंगा। डैड, आप मुझे क्यों नहीं देख सकते? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम सीईओ बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? लेकिन फिर मिंग सबको बताता है, नहीं, ये झूठ नहीं है, यह सच है। सुनियन हंग सी की बेटी है और कहता है, मुझे यह बहुत पहले से पता चल गया था, लेकिन मैंने इसे अपने कारणों से आप सबसे छिपा कर रखा। इसके बाद सुनियन अपनी मॉम की डायरी लेकर आती है और सबको सच्चाई बताती है कि कैसे हंग सी ने ड्रग्स दिया गया था और सुनियन की मॉम की तस्वीरें खिंचवाकर दोनों के बीच एक स्कैंडल खड़ा कर दिया था। ग्रैंडपा हंग पर गुस्सा होते हैं और उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। अगले दिन सुनियन अपनी मॉम के स्कूल में जाती है तो एक टीचर उसे बताती है कि किसी ने उसकी मॉम की कब्र पर तोड़फोड़ की है और वो वहाँ भागती है। और मिंग एक खूबसूरत डेकोरेशन की होती है और एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनियन, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, बस मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें प्रूव कर दूँगा कि तुम गलत डिसीजन नहीं लिया है तुमने। सुनियन यह पढ़कर बहुत खुश होती है और मिंग को ढूंढने लगती है। तभी वह उसके पीछे से आ जाता है और वो कहती है, तुमने इतना कुछ लिखा, इतनी रोमांटिक बातें, मेरी मॉम क्या सोचेगी? वो जवाब देता है, यह सारे वादे मैंने तुम्हारी मॉम से के सामने ही किए हैं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारी मॉम ने हमारे लव की गवाह है। फिर वह कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक साथ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी फैमिली की तरह। सुनियन कहती है, ठीक है, चलो लाइफ टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हंसने लगती है। फिर मिंग घुटनों में बैठकर उसे उसकी फिंगर पर रिंग पहनाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी मॉम का आशीर्वाद लेते हैं। मिंग उसकी मॉम से कहता है, मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल, मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सुनियन हंसती है और सोचती है, आखिरकार मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल ही गया था जिसके बारे में कभी मैंने एक सपना सोचा था। मिंग उसका हाथ पकड़ता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फिर से दोनों स्टार्ट हो जाते हैं और इस ड्रामा का यहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।